कि एक आदमी, एक परिवार ऐसा जिसके घर में 250 रुपये की केवल कैश 250 रुपये था उनके घर में, और वहाँ से भी इन्होंने हार नहीं मानी। आसपास के लोगों से पैसे उधार पे भी लिए कि भाई कैसे जैसे बेटी को बल्ला, गेंद, ग्लव्स, ये सब चीज़ें मिल जाए। बहुत सारी लड़कियां जो आज इंटरनेशनल प्लेयर हैं अलग अलग खेलों में, सुबह 4:30 बजे, 4:45 बजे अपनी बेटियों को लेकर के वो ग्राउंड में आते हैं, सारी ट्रेनिंग करवाते हैं, शाम को फिर आते हैं, फिर ट्रेनिंग करवाते हैं, अपनी नौकरी, अपना बिजनेस सब कुछ त्याग करके बेटियों के पीछे। ऐसे बहुत सारे पागल पिता हैं। तो शेफाली वर्मा की सक्सेस ने लड़कियों के अंदर एक रेवोल्यूशन ला दिया। तो मैंने शेफाली के बाल कटवा दिए और शेफाली को फिर लड़कों के साथ ही प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दिया, क्योंकि 9-1 साल की उम्र में, जैसा संजीव ने बताया कि 9 साल में लड़का लड़की एक जैसे ही होते हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप में शेफाली वर्मा भारतीय टीम की कैप्टन थी। मैं शेफाली वर्मा से तब मिला था जब शेफाली वर्मा सिर्फ शेफाली थी और उनका इंडियन क्रिकेट टीम में उनका जो ना सिलेक्शन हुआ ही था। नमस्कार, दी हरियाणा टॉक्स पे आपका स्वागत है। नमस्कार। और आज हम बात करेंगे हमारी अपनी रोहतक की शेफाली वर्मा की। शेफाली वर्मा जिसने इंडियन विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर एक अहम भूमिका निभाई थी और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिली हैं पूरी टीम के साथ। शेफाली आज इतवार को अपने घर रोहतक पहुंच चुकी है। रोहतक में जहां खुशी का माहौल है, परिवार ढोल नगाड़ों के साथ नाच रहा है। हम बात करें कुछ दिन पहले यही परिवार, यही शेफाली वर्मा मायूस थी, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए शेफाली वर्मा वर्ल्ड कप के लिए टीम में नहीं चुनी गई थी। लेकिन सेमीफाइनल में एक खिलाड़ी चोटिल होती है और सीधे शेफाली वर्मा को उसकी जगह पे भारतीय टीम के लिए चुना जाता है और सेमीफाइनल मैच में खेलती है और ऐसा प्रदर्शन करती है कि देश को पहली बार महिला क्रिकेट विश्व कप में विजेता बना दिया गया। और आज जब शेफाली वर्मा पहुंची है, जैसे ही वो दिल्ली से बाहर हरियाणा में उन्होंने कदम रखा है, रोहद टोल प्लाजा पर जो नेशनल हाईवे रोहतक दिल्ली हाईवे है, वहीं से उनका स्वागत शुरू हो गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, हरियाणा के मिनिस्टर कृष्ण बेदी, फॉर्मर मिनिस्टर मनीष ग्रोवर, बीजेपी, कांग्रेस, सभी के सभी नेता लाइन बना करके शेफाली का स्वागत कर रहे हैं। पूरा शहर और आसपास के भी लोग, शहरों के, दूसरे जिलों के क्रिकेट के प्रेमी शेफाली के साथ एक सेल्फी खिंचवाने के लिए सामने आए हैं। ढोल बज रहे हैं, पटाखे चल रहे हैं। शेफाली का ग्रैंड वेलकम हुआ है। शेफाली वर्मा की ये उपलब्धि कोई छोटी नहीं है और ना ही आसान है, क्योंकि इससे पहले शेफाली वर्मा और उनके परिवार ने काफ़ी संघर्ष किया और आर्थिक संकटों से भी जूझना पड़ा। एक समय तो ऐसा था कि वो बल्ले के लिए भी तरसती थी, बैटिंग ग्लव्स भी उसके पास नहीं होते थे। तो आज हम शेफाली वर्मा की बात करेंगे। शेफाली वर्मा, क्रिकेटर शेफाली वर्मा। वैसे तो रोहतक जो है ओपीजी बॉक्सिंग, रेसलिंग, कबड्डी इनके लिए जाना जाता है। फिर कुछ थोड़ा सा हमारी उन्नति हुड्डा ने बैडमिंटन में नाम किया, वो भी इंटरनेशनल बहुत बड़ी खिलाड़ी है। शूटिंग में भी नाम हुआ, झज्जर से मनु भाकर है। लेकिन क्रिकेट में कोई बड़ा नाम रोहतक से कोई था नहीं और वो शेफाली वर्मा ने करके दिखाया है। नहीं, हम ऐसे तो नहीं कहेंगे कि रोहतक से कोई बड़ा नाम नहीं था। महिला, क्योंकि महिला तो देखो क्रिकेट में वैसे ही क्रिकेट कम खेलती थी। शेफाली वर्मा के बाद ही लड़कियों ने हमारे इस इलाके में क्रिकेट खेलना शुरू किया है। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को याद दिला दूं, जब 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ, जब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में यहाँ के जोगिंदर शर्मा, क्रिकेटर, मेल क्रिकेटर, तो जब उस टीम में थे और जब लास्ट ओवर में फाइनल मैच भारत और पाकिस्तान के बीच में था, और आप देख सकते हैं सत सिंह जी, भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो पूरी दुनिया की नज़रें उस पर होती है, और फाइनल मैच में 6 गेंद पे 13 रन चाहिए थे और धोनी ने बॉल फेंक दी
जोगिंदर शर्मा के हाथ में कि लास्ट ओवर आप फेंकेंगे, और जोगिंदर शर्मा ने मिसबाह-उल हक का एक विकेट लिया और देश को पहले ही वर्ल्ड कप में चैंपियन बना दिया। और वही जोगिंदर शर्मा की उपलब्धि, उनको हरियाणा पुलिस में डीएसपी पद सीधा मिला। हाँ, तो उसके बाद हम बात करते हैं शेफाली वर्मा की। ये जो वर्ल्ड कप अब जीता है, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, अंडर 19 वर्ल्ड कप में शेफाली वर्मा भारतीय टीम की कैप्टन थी और वर्ल्ड कप को वहाँ से उठा के देश में लेके आई थी। तो अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी शेफाली वर्मा ने अपनी कप्तानी में देश को जिताया था। लेकिन पिछले दिनों वनडे क्रिकेट में थोड़ा सा शेफाली वर्मा, वो कहते हैं ना कि किस्मत जो साथ देती है ना, तो सारे रास्ते, सारी चीज़ें अपने आप खुल जाती है। तो जैसे T20 वर्ल्ड कप में T20 में शेफाली वर्मा का अच्छा प्रदर्शन रहा, टेस्ट टीम में भी उनका सिलेक्शन हो गया था और वनडे में भी शेफाली वर्मा खेलती थी। यानी कि इंडिया के तीनों क्रिकेट फॉर्मेट्स में इंडियन टीम में शेफाली वर्मा खेलती थी। लेकिन जब वर्ल्ड कप के लिए टीम चुनी गई सत सिंह जी, तो शेफाली वर्मा का चयन नहीं हुआ। बहुत मायूस थी, परिवार भी काफ़ी मायूस था, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि शेफाली का वर्ल्ड कप की टीम के लिए चयन हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, जो संघर्ष करते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो कभी हार नहीं मानते और भगवान भी उनके साथ होता है। शेफाली वर्मा जब सीनियर T20 के लिए खेल रही थी, टीम में कैंप में थी, तभी BCCI की तरफ से शेफाली को फ़ोन आता है कि वर्ल्ड कप के लिए सेमीफाइनल से पहले उनके पास फ़ोन आया कि शेफाली आपका चयन हो गया है। प्रतीका जो लड़की थी रावल, वो किसी इंजरी की वजह से टीम में नहीं खेल पाई, तो उनकी जगह पे शेफाली को लिया जाता है। और शेफाली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, गेंद से भी, हालांकि बल्ले से उतना अच्छा नहीं कर पाई थी, और ऑस्ट्रेलिया को भी पहली बार ही हराया सेमीफाइनल में, वर्ल्ड कप से बाहर किया। और फिर फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो प्रदर्शन किया वो लाजवाब था, क्योंकि ये शेफाली वर्मा का वनडे का हाईएस्ट स्कोर भी है और 2 विकेट भी लिए उन्होंने। तो ये आप देखिए ना कि जब एक समय तो टीम में नहीं थी और फिर टीम में बुलावा आया और फिर एकदम से अपना ऐसा चमत्कारिक प्रदर्शन किया कि देश को पहली बार विश्व विजेता बना दिया। मैं आपको बताता हूँ, मैं शेफाली वर्मा से तब मिला था जब शेफाली वर्मा सिर्फ शेफाली थी और उनका इंडियन क्रिकेट टीम में उनका जो ना सिलेक्शन हुआ ही था, और उस बात का कम लोगों को पता था। तो सबसे पहले जब मेरे पास BBC के लिए मैंने स्टोरी की थी, मेरे पास फ़ोन आया, 5-6 साल पहले की बात है। तो मैंने पता करवाया शेफाली वर्मा, फिर नंबर उनका पता लगा, मैंने कहा कहाँ, उनके फादर ने फ़ोन उठाया, संजीव वर्मा ने फ़ोन उठाया। मैंने संजीव को फ़ोन किया, बोला भाई साहब, मैं जो है वो हिसार बाईपास पे एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर वो प्रैक्टिस करते थे, कोई सरकारी स्कूल है, उसका एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो वहाँ वो प्रैक्टिस शेफाली को करवा रहे। मैं वहाँ पहुँचा और क्योंकि वीडियो स्टोरी थी तो अपना सारा ताम झाम लेके पहुँचा। संजीव से मुलाकात हुई, ये हम एक दूसरे को पहचानते भी, क्योंकि उस समय शेफाली वर्मा फर्स्ट मुलाकात थी और मीडिया में भी उनकी कोई कवरेज, कुछ ज़्यादा कवरेज नहीं आई थी और वीडियो इंटरव्यू तो हुआ ही नहीं था। तो मेरी बातचीत हुई, शेफाली से मिलवाया। शेफाली बिल्कुल उस समय में ये मानिए, आज वो 21 साल की है, तो 5-6 साल पहले आप देख लीजिए 16 साल की शायद रही होगी। शेफाली बॉय कट बिल्कुल, और पूरा इतनी बड़ी किट, और वहाँ ज़बरदस्त मेहनत करने को लगी। और वो बोला कि भाई साहब, हमने तो इंटरव्यू पहले कभी दिया भी नहीं है, हम तो ये हैं कि मैं खुद क्रिकेटर बनना चाहता था। संजीव ने बताया कि भाई साहब, मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन रिसोर्सेज नहीं थे, काफ़ी घाटा वाटा भी लग गया। लेकिन ये है कि फिर मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों में से किसी एक को क्रिकेटर बनाऊंगा। तो शेफाली चूँकि बड़ी थी, तो शेफाली को मैंने फिर चुना और शेफाली को मैं क्रिकेटर बनाना चाहता था। लेकिन रोहतक में एक भी क्रिकेट एकेडमी नहीं थी जो लड़कियों को क्रिकेट सिखाने के लिए, कोई ऐसी कोई उपलब्धता नहीं थी, बाहर भेजने का ब्योत नहीं था, क्योंकि रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड थे। तो मैंने शेफाली के बाल कटवा दिए
और शेफाली को फिर लड़कों के साथ ही प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दिया, क्योंकि 9-1 साल की उम्र में, जैसा संजीव ने बताया कि 9 साल में लड़का लड़की एक जैसे ही होते हैं, नहीं पता लगता लड़का है लड़की है, क्योंकि वही पैंट शर्ट पहनना, वही मेहनत करना। तो कई साल वो बता रहे हैं कि कई साल लड़कों के साथ खेल खेल के पक गई शेफाली। और उनके पड़ोसी संजीव ने बताया कि जी हमारे पड़ोसी को जब ये पता लगा कि ये लड़कों के साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो कहते हैं कि महिला क्रिकेटर में कौन, आजकल कोई फ्यूचर नहीं है, तेरी लड़की को चोट लग जाएगी, इसकी शादी भी नहीं हो पाएगी, मुंह पे लग जाएगी, थोबड़ा खराब हो जाएगा। मतलब तरह तरह की टोंटबाजी जो है ना, संजीव ने बताया कि बड़ा परेशान थे। फिर आर्थिक घाटा भी काफ़ी हुआ, तो उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा आया कि हमारे पास मात्र 250 रुपये रह गए पूरे परिवार के पास। इतना वीक मोमेंट था, लेकिन शेफाली का क्रिकेट का जो पैशन था ना, वो चलता रहा और फाइनली फिर जो आज का दिन देखिए। प्लास्टिक के बल्ले से भी खेलती थी गली में। एक बार तो बताते हैं कि साक्षी मलिक ग्राउंड में पिताजी के साथ बैटिंग कर रही थी, वो बॉलिंग कर रहे थे और ये बैटिंग, तो वो बल्ला टूट गया। तो कहती है पापा इस टूटे हुए बल्ले से तो बाउंड्री तो नहीं लगेगी, छक्का तो नहीं लगेगा। शेफाली हाँ, शेफाली ने कहा कि भाई इससे तो नहीं लगेगा छक्का, मैं कैसे मारूंगी, टूट जाएगा बल्ला। तो संजीव को ये बात बड़ी पिंच हुई कि भाई बेटी कहती है कि भाई छक्का चौका तो नहीं मार पाऊंगी मैं इस बल्ले से। उन्होंने अपना स्कूटर उठाया, रोहतक के जितनी भी स्पोर्ट्स की दुकानें थी सब पे चक्कर लगाए, कोई अच्छा बल्ला उनको नहीं मिला। अब ये देखिए जुनून, पिता का जुनून देखना है। शेफाली वर्मा की जो सफलता है उसमें के पीछे पिता का जुनून और पिता की मेहनत। वो संजीव वर्मा अपना स्कूटर लेके मेरठ पहुंच गए, क्योंकि मेरठ जो है क्रिकेट के स्पोर्ट्स के इसका जो ना हब है, सामान का, विकेट्स का, बल्ले का, ग्लव्स का, मतलब हब है। सारे इंडिया में जो भी ये बैट वैट जो जाते हैं बन के, ये सब मेरठ से जाते हैं। तो मेरठ गए, शेफाली को बताया तक भी नहीं, और वहाँ से 4 बल्ले लेके आए ब्रांडेड, और वो शेफाली को ला के दिए कि भाई आप खेलिए। तो इसमें आप ये देखिए कि एक आदमी, एक परिवार ऐसा जिसके घर में 250 रुपये की केवल कैश 250 रुपये था उनके घर में, और वहाँ से भी इन्होंने हार नहीं मानी। आसपास के लोगों से पैसे उधार पे भी लिए कि भाई कैसे जैसे बेटी को बल्ला, गेंद, ग्लव्स, ये सब चीज़ें मिल जाए। लेकिन शेफाली वर्मा ने भी जो है कभी अपने पिता को निराश नहीं किया, अपने खेल से, अपनी मेहनत से, अपने जुनून के से। आप देखिए ना कि जब अंडर 19 की जब कैप्टन बनी, उससे पहले तो शेफाली रणजी ट्रॉफी खेल चुकी थी, अंडर 14 खेल चुकी थी, अंडर 19 खेल चुकी थी, अंडर 23 तो अब खेल ही रही है, और अब तो सीनियर टीम ही खेलती है। तो शेफाली का जो परिवार है वो बहुत ही डाउन टू अर्थ है आज भी। और जो एक टाइम में परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा था, वो फिर WPL में सिलेक्शन होता है दिल्ली की टीम में, 2 करोड़ रुपये में शेफाली को प्राइज मनी लगती है। उसके बाद जो दवार खुले, उसके बाद तो कई कंपनियों के एडवर्टाइजमेंट भी आ गई, पूमा की भी है और भी कई कंपनियों की है। अब पैसे की कोई कमी नहीं है, शोहरत की कोई कमी नहीं है। मैं शेफाली के घर, मुझे याद है उस समय जब मैं बता रहा हूँ पहली बार तो मैं शेफाली के घर भी गया, तो क्योंकि विजुअल्स लेने होते हैं, आपको घर के भी विजुअल्स लेने होते हैं। सुनारो वाली गली, बड़ी ही टाइट सी गली, और वहाँ मैंने अपनी मोटरसाइकिल पार्क की, अंदर गया तो वहाँ अंदर जो उनका एक मेन कमरा था, उस पर शो के स्पेयर सारे की सारी शेफाली के अवार्ड्स रखे हुए, मेडल्स रखे हुए। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि तब मैंने उनका वो घर देखा था, और अंदर ही सुनार का काम चल रहा था, अपना जो भी इनका पैतृक काम है जो इनके फादर साहब करते हैं। और उसके बाद फिर बार बार भी जाना पड़ा, क्योंकि उसके बाद तो अचीवमेंट आती रही। आज तो बल्ले बल्ले है। मैं तो मतलब मैंने वो समय देखा है शेफाली वर्मा घर, और आज तो आप ये देखिए कि बड़ा आलीशान हो गया भगवान के दया से। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे लोग ये समझते हैं बेटी होने पर खुशी नहीं मनाते हैं, या बेटी होने पर बधाई नहीं देते हैं, या बेटी होने पर मायूस होते हैं, तो वैसे तो हरियाणा की लड़कियों ने तो खेल के क्षेत्र में, कुश्ती के क्षेत्र में, बॉक्सिंग के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में नाम कमाया है। लेकिन एक क्रिकेटिंग वाला जो शेफाली वर्मा ने करके दिखाया ना, ये भी प्रूव कर दिया कि क्रिकेट के, महिला क्रिकेट के अंदर भी इतनी
इतना पोटेंशियल है कि परिवार को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। उनकी छोटी बहन है नैन्सी जी। अब वो भी क्रिकेटिंग की तैयारी खेलती है वो भी। हाँ, वो भी क्रिकेटिंग की तैयारी कर रही है। एक लड़की और है, वो मतलब शेफाली को देख के ना रेवोल्यूशन आ गया। एक छोटी सी लड़की है, अब तो बड़ी हो गई होगी, परी शर्मा। मैं परी शर्मा का भी, जितेंद्र एडवोकेट उनकी हाँ, बेटी परी है। शर्मा का भी मैंने इंटरव्यू किया। बहुत ही लाजवाब लड़की है, ऐसे ऐसे शॉट खेलती है वो लड़की भी। और वो भी शेफाली वर्मा को अपना आइडल देखती है कि मैं शेफाली वर्मा की तरह नाम कमाना है। तो शेफाली वर्मा की सक्सेस ने लड़कियों के अंदर एक रेवोल्यूशन ला दिया है। परी शर्मा के तो जो सोशल मीडिया पे जो फैन है उनकी आप अगर एक लिस्ट आप देख लोगे तो हैरान हो जाएंगे। रोहतक की बेटी है, अभी ना रणजी खेल रही क्योंकि एज कम है, ना भारत की टीम में अभी उसका कोई सिलेक्शन नहीं है, लेकिन देखना वो शेफाली की तरह ही भारत की टीम में भी आएगी। और उनके जो फैंस की मैं बात करूं, सोशल मीडिया पर जो उसकी बैटिंग ट्रेनिंग के दौरान बैटिंग का जो स्टाइल देखा, उसमें विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग, आपके इंग्लैंड के कई जो प्लेयर हैं, भारत इंग्लैंड के जो पूर्व में कैप्टन भी रहे हैं, और मतलब ब्रायन लारा, मतलब ऐसे सेनवार ने भी उनके जैसे देखते थे, उसकी बैटिंग का स्टाइल देखते थे, रिक्की पोंटिंग। तो ऐसे ऐसे जो देश दुनिया के जो बल्लेबाज हैं वो उस परी के ना सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे देख के, उसके बैटिंग स्टाइल देख के फ़ैन हो गए। वो कहते हैं कि हम भी परी जैसे बल्लेबाज बनना चाहते हैं। तो ऐसी शेफाली वर्मा की कामयाबी के बाद परी शर्मा और बहुत सारी लड़कियां जिनको अभी दुनिया नहीं जानती इंतज़ार कर रही है। हरियाणा में बहुत पोटेंशियल है। एक और है लड़की हमारे यहाँ, ब्राह्मणवास गांव है पास में ही, सोनिया मेहंदिया के नाम से है। वो जब भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता शेफाली के कप्तानी में, तो वो भी भारतीय टीम का हिस्सा थी, उस विजेता टीम की हिस्सा है। और वो कहती है मैं 2018 से शेफाली के साथ खेलती हूँ, उसमें ना कोई घमंड है, ना कोई ऐसी कोई बात, जैसे घर में रहती है वैसे ही भारतीय टीम के कैंप में रहती है, वैसे ही फॉरेन में रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। ओपी जी, इन सभी बातों को ना मैं एक बात, लोगों की एक जो सोच है ना हरियाणा के बारे में कि हरियाणा प्रतिशतात्मक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, मैं आपको खुद के निजी एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। मेरी आंखों के आगे बहुत सारी लड़कियां जो आज इंटरनेशनल प्लेयर हैं अलग अलग खेलों में, सुबह 4:30 बजे, 4:45 बजे अपनी बेटियों को लेकर के वो ग्राउंड में आते हैं, सारी ट्रेनिंग करवाते हैं, शाम को फिर आते हैं, फिर ट्रेनिंग करवाते हैं, अपनी नौकरी, अपना बिजनेस सब कुछ त्याग करके बेटियों के पीछे। ऐसे बहुत सारे पागल पिता हैं जो अपनी बेटियों को कामयाब करना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हरियाणा की इमेज अभी बदल रही है और इन बेटियों के पीछे उनके पिता का बहुत 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 बड़ा रोल है। तो ये माइंडसेट अब बदलने का टाइम आ गया है कि बेटियों को यहाँ दबाते हैं, ऑनर किलिंग या फलाना दकड़ा, जो हरियाणा के बारे में पूरी तरह से अब चित्र बदल चुका है। अब हरियाणा के अंदर बेटियों को खूब प्रमोट किया जाता है, खूब खिलाया जाता है, पढ़ना चाहते हैं खूब पढ़ाया जाता है। और हरियाणा वाकई में इसी तरह चलता रहा तो मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा कि बेटियां जो है ना वो परचम लहराएंगी जिस भी फील्ड में हो जाएंगी। तो आज हमने बात की शेफाली वर्मा की, हमारी रोहतक की अपनी बेटी, क्रिकेटर बेटी, जिन्होंने अभी वर्ल्ड कप देश को जीत दिलवाई है, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से मिलकर आई है, संजीव वर्मा की बेटी हैं। और आज सभी के सभी उनके स्वागत में आए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनके लिए क्लास 1 ऑफिसर की जॉब की मांग की है। बहुत सारी बधाइयाँ। और आपके पास भी ऐसा कोई संस्मरण है शेफाली वर्मा को लेकर के, वो भी आप कमेंट बता सकते हैं। शेफाली वर्मा के राइज़ के बाद लड़कियों में क्रिकेट का किस तरह से जुनून बढ़ा है, वो भी आप हमें बता सकते हैं।